जय हिंद दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूं, आज आपके साथ आर्टिकल्स बताऊंगा जो हमारे नागरिकता के आर्टिकल्स होते हैं 5 से 11 तक। जो हमारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं नागरिकता से रिलेटेड सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और सभी के सभी आर्टिकल्स आपको वीडियो में ही याद करा दूँगा। मैं आपको वीडियो के जब आप लास्ट करेंगे वीडियो का तो सभी आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ बोलते हैं जैसे मैं बोलता हूं। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से आप वीडियो को देखिए, काफ़ी अच्छी आपको समझ में आएगी। और आर्टिकल्स हमारे सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। 4 आर्टिकल मैं पहले ही लिखा चुका हूं आपको। आज आपके 5 से 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं, प्रत्येक आर्टिकल में क्या है वो सभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं, भाग 2 सिटीजनशिप है, नागरिकता है जिसको हम बोलते हैं। आर्टिकल 5 से 11 तक के इसमें आर्टिकल्स हैं। एक पार्ट 1 मैं आज नागरिकता का बना चुका हूं, तो जो भी भाई बहन मेरा पहले इस वीडियो को देख रहा है तो वो कृपा करके पार्ट 1 को देखें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। आज सिर्फ मैं आपको आर्टिकल्स बताऊँगा कि कौन से आर्टिकल में क्या है, और आर्टिकल्स आज आपको याद कराऊँगा हैंड टू हैंड। तो वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नागरिकता की, तो नागरिकता में हमारे 5 से 11 तक के आर्टिकल्स आते हैं। कहाँ से कहाँ तक के आते हैं? 5 से 11 तक के आर्टिकल्स आते हैं, मतलब 5 to 11। कभी भी आपसे पूछ लेता है कि हमारे आर्टिकल्स नागरिकता में कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 5 से 11 तक आते हैं। जो हमारा नागरिकता है ये किस देश से इसका स्रोत लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। तो सबसे पहले आर्टिकल 5 पढ़ते हैं। 4 तक आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए होंगे। आप क्या करिए कि आर्टिकल्स सभी ना आप नोट करते चलिए। 1 से जितने भी आर्टिकल्स हैं सभी आपको नोट कराऊंगा। उसके बाद फिर एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल्स बताऊंगा कि ये आर्टिकल्स आप याद कर लीजिए। आपको इनसे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, कि मतलब ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 5 हमारा क्या कहता है दोस्तों? सबसे पहले आर्टिकल 5 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 5 कहता है हमारे नागरिकता की परिभाषा, कि जो हमारा नागरिक, भारत का जो नागरिक किसको समझा जाएगा। नागरिकता की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 5 में है दोस्तों। अब इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ नागरिकता की परिभाषा क्या है दोस्तों। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन यह बात तय करी गई कि हम भारत का नागरिक किसको समझें। तो दोस्तों उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके पॉइंट्स पे हम भारत का नागरिक समझते हैं। तो मतलब नागरिकता की जो परिभाषा है 26 जनवरी 1950 को संविधान की प्रारंभ की तारीख से अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जा रहा है तो दोस्तों वो किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 5 से रिलेटेड है। नागरिकता की परिभाषा या फिर किसी को नागरिकता संविधान के प्रारंभ की तारीख से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो हमारा आर्टिकल 5 में आएगा। आप इसको याद कर सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखें कि नागरिकता की परिभाषा मतलब यह है कि किसको भारत का नागरिक माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। डिटेल्स में मैं चर्चा कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज मैं आपको आर्टिकल्स याद करा रहा हूँ। तो आर्टिकल 5 क्या हुआ दोस्तों? नागरिकता की परिभाषा। अब चलते हैं आर्टिकल 6 की तरफ। आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ है देखिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता अधिकार के बारे में। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हो गया था, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हो गया था वो कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और दोस्तों हमारा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो दोस्तों कुछ जैसे ये हमारा इंडिया था, एक देश। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एक इंडिया मतलब पूरा इंडिया और पाकिस्तान मिलके ये हमारा देश था। उसके बाद हुआ क्या, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया तो इसके टुकड़ा कर दिए गए। सपोज करो ये हमारा पाकिस्तान है, ये क्या है? हमारा पाकिस्तान है, और ये हमारा अपना इंडिया है। इनके टुकड़े हो गए, मतलब 15 अगस्त 1947 को दोनों का विभाजन हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ कि कुछ पाकिस्तान में चले गए, कुछ इंडिया में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के नागरिक है ना, जो पाकिस्तान के नागरिक है, फिर वो वापस से इंडिया में आने चाहते हैं। जो हिंदू लोग थे जो पाकिस्तान से वापस इंडिया में आना चाहते थे, अगर उनको नागरिकता के बारे में बताया गया है दोस्तों, इसका मतलब है जो पाकिस्तान से भारत में आना चाहते हैं और या पाकिस्तान से भारत में आए, उनके नागरिकता के अधिकारों के बारे में जो प्रबंध दिया गया है वो आर्टिकल 6 में दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल बात आपको क्लियर होगी। अब आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 इसका जस्ट अपोजिट है। आर्टिकल 6 में कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं
उनकी नागरिकता के बारे में। और आर्टिकल 7 कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, मतलब देखिए आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग, मतलब कुछ लोग वो थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो फिर से भारत आना चाहते हैं, फिर से क्या करते हैं, वो भारत आना चाहते हैं, अपनी नागरिकता भारत की लेनी चाहते हैं। तो वो हमारी आर्टिकल 7 से रिलेटेड है, आर्टिकल 7 से रिलेटेड है। देखिए मैं आपको बताऊंगा एकदम सारे के सारे आर्टिकल, मतलब 5 से 11 तक नागरिकता का एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं लगेगा कि आपको याद नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने वाला हूँ, मेरे साथ बोलेंगे। देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, नागरिकता की परिभाषा है। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं लोग, मतलब जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो लोग पाकिस्तान चले गए और वे चाहते हैं कि हम फिर से भारत आएँ, तो वो क्या है, उनको आर्टिकल 6 के अनुसार उनको नागरिकता का प्रबंध है। कुछ लोग ऐसे थे जो विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन वो फिर से भारत में आना चाहते हैं, भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल 7 में उसको बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 5 आपको समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 6 आपको समझ में आ गया, आर्टिकल 7 आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 8 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 8 क्या है, आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी नागरिक अगर विदेश में रह रहा है, मतलब वो विदेश में चला गया रहने के लिए, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय मूल का व्यक्ति, मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति है, उसके माता पिता दादा दादी वो भारत के रहने वाले हैं, ठीक है, भारत से बाहर निवास करता है, तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। अगर आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत का अगर कोई भी नागरिक विदेश में रह रहा है तो उसको नागरिकता जो मिलेगी वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 8 से रिलेटेड है दोस्तों। तो पहले मैं 4 आर्टिकल फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको, बिल्कुल आराम से आप मेरे साथ बोलेंगे, जिस तरीक़ा से मैं बोलूँगा आप साथ के साथ याद कर लेंगे। आर्टिकल 5 हमारा क्या कहता है कि जो हमारी नागरिकता है उसके परिभाषा की बताता है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन भारत का कौन नागरिक था, किसको माना जाएगा, इससे रिलेटेड सारी बातें किसमें, आर्टिकल 5 में कही गई हैं। और दोस्तों आर्टिकल 6 हमारा क्या कहता है कि जो लोग भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 6 किसके बारे में बताता है, जो भारत से पाकिस्तान आए हैं। आर्टिकल 7 जस्ट इसका उल्टा है, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और वो फिर से भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आर्टिकल 7 है। और आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो भारत का कोई भी, मतलब मूल नागरिक वो भारत का है, लेकिन वो नागरिक विदेश में रह रहा है, तो अगर वो विदेश में रह रहा है और वो भारत की मतलब नागरिक समझा जाएगा उसको, तो वो हमारा आर्टिकल 8 से रिलेटेड है वो बातें। तो 4 के 4 आर्टिकल आपको याद हुए या नहीं हुए, 9, 10, 11 3 आर्टिकल और बचे हुए हैं, पूरी नागरिकता के आपके सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे। और मैंने एक वीडियो इससे पहले नागरिकता की इस वजह से बनाई ताकि मतलब आप जान सकें ये सारे आर्टिकल्स। मैं अगर आज आपको बता रहा हूँ तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो देख चुका होगा पार्ट 1, तो उसमें पता लग गया होगा कि क्या बात चल रही है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 9 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है नागरिकता का निलंबन। मतलब ये है कि आर्टिकल 9 कह रहा है कि अगर सपोज करो मैं भारत का नागरिक हूँ, अगर मैं विदेश घूमने के लिए गया, मैंने विदेश की नागरिकता ले ली तो दोस्तों मुझे भारत की नागरिकता से क्या है, मेरी भारत की नागरिकता टर्मिनेट हो जाएगी, मुझे निलंबन कर दिया जाएगा दोस्तों भारत की नागरिकता से। तो वो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 9 में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इस पर महत्वपूर्ण लिख सकते हैं, आर्टिकल 9 में आता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की भी कोई भी भारत का नागरिक दोहरी नागरिकता, इट मीन्स बाहर किसी देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जो इंडिया की नागरिकता है उससे उसे बर्खास्त कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी, निलंबन कर दी जाएगी। तो दोस्तों वो आर्टिकल 9 कहता है इस बात को हमारा। तो हमारे इंडिया में क्या है दोस्तों, सिंगल सिटीजनशिप है, तो यहाँ की सिर्फ एक ही नागरिकता आप रख सकते हैं, ये नहीं कि आप 2-2 नागरिकता ले सकते हैं। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल 10 में क्या है कि जो हमारे नागरिकता के बारे में जो कुछ हमारे अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 11 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि जो हमारे नागरिकता है ना, अगर नागरिकता से रिलेटेड कुछ भी संशोधन करना हो तो दोस्तों वो संसद के पास शक्ति होती है, यही हमारा आर्टिकल 11 कहता है। तो 11 के 11 आर्टिकल क्या हुआ आपको याद होगा। देखिए मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। देखिए अगर हम आर्टिकल 5 के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारी नागरिकता क्या है, कौन से भाग में है, भाग 2 में है, आंसर मार देंगे।
उसके बाद इसका स्रोत क्या है, ब्रिटेन से लिया गया है, कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। आर्टिकल 5 हमारा क्या कहता है, नागरिकता की परिभाषा बताता है दोस्तों। आर्टिकल 6 क्या कहता है, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं चलकर लोग, उनकी नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं दोस्तों, उनकी नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो लोग वैसे मूल रूप से भारत का नागरिक है और विदेश में वो रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, तो वो क्या है, आर्टिकल 8 से रिलेटेड है। और आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर आप किसी बाहर की नागरिकता ले लेते हैं तो आज जो आपकी इंडिया की नागरिकता है वो आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी दोस्तों। और आर्टिकल 10 क्या कहता है, जो हमारी नागरिकता से संबंधित कुछ हमारे अधिकार हैं उनके बारे में बताता है। और आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 ये कहता है कि जो हमारे संसद के पास ये शक्ति होती है वो नागरिकता से रिलेटेड कोई भी नया कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है। देखिए, संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता के कानून में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों बताइए, आपको आर्टिकल्स 11 के 11 याद हुए या नहीं हुए? एक बार फिर से मैं इनको रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा। देखिए, आप मेरे साथ जिस तरीका से मैं आर्टिकल्स बोलूँगा, आप साथ साथ मेरे साथ बोलेंगे इसी तरीका से। 11 के 11 आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है, कोई सा भी आर्टिकल कोई भी आ जाए एग्जाम में, आर्टिकल 11 करा चुका हूँ 1 से लेके अभी तक। ये संघ एवं उसके क्षेत्र में 4 आर्टिकल याद कराए थे और आज मैंने आपको और 7 आर्टिकल याद करा दिए हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले सोचिए, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ ना, आप तुरंत उसको सोचते जाइए। सबसे पहला, हमारा नागरिकता कहाँ है, 5 से 11 तक है। तो आर्टिकल 5 हमारा क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, 10 क्या कहता है, 11 कहता है। ऐसे आप अपनी कॉपी पे लिखिए साथ के साथ और लिखने की कोशिश करिए कि आर्टिकल हमारा 5 क्या कहता है। तो आर्टिकल 5 हमारा कहता है दोस्तों, नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की क्या है, परिभाषा है। आर्टिकल 5 हमारी नागरिकता की परिभाषा को बताता है। और आर्टिकल 6 हमारा कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए, मतलब जो पाकिस्तान से भारत आए हैं लोग, उनकी नागरिकता के बारे में बताता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 6। और आर्टिकल 7 क्या कहता है, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर से वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आर्टिकल 7 उसके बारे में बताता है दोस्तों। देखिए, और आर्टिकल 8 क्या कहता है कि कोई भी अगर देखो, इसको मैं लिखता नहीं हूं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो अगर कोई भारतीय मूल का नागरिक है और विदेश में रह रहा है तो उसके नागरिकता के बारे में जो बताता है दोस्तों, वो आर्टिकल 8 बताता है। और आर्टिकल 9 हमारा कहता है कि नागरिकता जो है आपकी बर्खास्त कब करी जाएगी, समाप्त कब करी जाएगी। अगर आप किसी विदेश की नागरिकता ले लेते हैं दोस्तों, तो इंडिया की नागरिकता से आपकी नागरिकता टर्मिनेट कर दी जाएगी, आपकी बर्खास्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों वो आर्टिकल 9 कहता है हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 10 क्या कहता है कि कुछ अधिकार हैं, जो अधिकार के बारे में ये बताता है। जो 10 अधिकार हैं, मतलब आर्टिकल 10 कहता है कि जो नागरिकता से रिलेटेड हमारे कुछ अधिकार हैं, उनके बारे में हमारा आर्टिकल 10 बताता है। और दोस्तों आर्टिकल 11 क्या कहता है, संसद के पास ये शक्ति है कि वो नागरिकता से रिलेटेड कानून बना सकती है या फिर इसमें संशोधन कर सकती है दोस्तों। तो बताइए, 11 के 11 आर्टिकल्स आपको याद हुए नहीं हुए? फिर से रिवाइज कराऊं क्या? आर्टिकल 5 कहता है नागरिकता की परिभाषा। आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत लोग आए हैं। और आर्टिकल 7 कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उनके नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 8 कहता है कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं बट वो मूल रूप से भारत के नागरिक हैं, उनके मम्मी पापा भारत के नागरिक हैं, उसकी नागरिकता के बारे में बताता है। और आर्टिकल 9 क्या कहता है कि आपकी जो नागरिकता है, अगर विदेश की आप नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता इंडिया की बर्खास्त कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी, आर्टिकल 9 कहता है। और आर्टिकल 10 कहता है कि आपके जो नागरिकता के अधिकार के बारे में बताता है। और आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद के पास ये शक्ति होती है कि संसद चाहे तो वो नागरिकता से रिलेटेड कानून बना सकती है या इन कानूनों में संशोधन कर सकती है। 11 के 11 आर्टिकल याद हो गए दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो हम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारे अधिकार हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।